बाल की जय। सुमन नाथ सरस्वती और पीठ कमले दया सिंधु सभी का जय। तुम्हें रात गाए देखो किनारे चला मैं वादे को अपने निभाने चला। तुम्हें याद आए देखो किनारे चला मैं वादे को अपने निभाने चला।
जयति जय देवरानी वेणुगारो पार माता पिता तमेव तमेव बन्धु तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं ममेव ॐ सहानवतु सहानवतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 देव प्रभुदेव श्री सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग नित्य ज्ञान नित्य रहिए करत संग सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए संग लगे रहिए लगन के साथ सत्संग सत माने परमात्मा संग माने साथ जीव जब परमात्मा के संग करता है इसको सत्संग करता है। रामायण में लंकनी ने व्याख्या किया सत्संग का कि तार को स्वर्ग अपवर्ग कर हरिये फुलाए दियम आ फूल लगताई सकल मिले जोर सुख नौ सत्संग हनुमान जी से कह रही कहते हैं एक तराजू के पलड़े पर सत्संग और मुक्ति के सुख रख दिया जाए, एक पलड़े पर केवल 9 होता है पूरी बातें के बराबर इतना सत्संग रख दिया जाए तो फूल ताई सत्संग अगर वो दोनों मिल करके सत्संग का तुलना न कर पाए इतना सत्संग का ताकत होता है। तो सत्संग हमेशा नित्य और ध्यान नित्य एक ख्याल करें। लोग सोचता है कि कभी कभार सत्संग में हम जाएंगे, नहीं। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि भीड़ लगा करके और जनता के जो उपदेश देते हैं। उपदेश का मतलब क्या होता है? उपदेश का मतलब होता है वो परमात्मा के देश की बात बताना, ईश्वर के बात बताना, इसको उपदेश कहते हैं। ऊपर होता है परमात्मा और परमात्मा संबंधी को बताया जाता है, ये है उपदेश। आज सत्संग कहते हैं जीव जब संग करता है ईश्वर का इसको संग कहते हैं। देखो सत्संग में बैठे हो जब तक संत नहीं मिलेगा तब सत्संग नहीं मिलेगा। संत को होना बहुत जरूरी है, आज संत के पहचान करना भी जरूरी है। यदि संत के पास शांति नहीं है, कहते हैं कि संत का परिभाषा होता है कि शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेता है वो सब कहलाता है शांति स्थिरता। इसका चित्त स्थिर हो गया है, चित्त चलमान नहीं है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। इसको गीता में भी श्री कृष्ण बोले हैं यस सर्वे रंभा काम सकल पटुता ज्ञान चिंता प्रमाण समाहो पटुता बुधा। इसके समस्त कर्म साथ संबद्ध हो, इसे शास्त्र कह रहा है वैसा कर्म होना चाहिए। अब बिना कामना और संकल्प को, कोई कामना ना, कोई इच्छा ना, कोई चाहना, बिना कामना और संकल्प को इसके समस्त कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो गया हो। ज्ञान अग्नि है, सारे कर्मों को खत्म कर देती है। इतना पाप रहता है हम लोग को तो सब खत्म कर देती है।
उन महापुरुषों को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन पंडित यानी महात्मा संत कहते हैं। पंडित समझते ये जात मत समझ लीजिएगा। जात को नहीं कहा जाता है। पंडित सब ज्ञान से है। इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वो पंडित नहीं है। पंडित सब सुनता है ज्ञान से, इसके पास पड़ा ईश्वर का ज्ञान है। तो सत्संग, सत माने परमात्मा, और जीव जब संग करता है, जब हम लोग सत्संग में बैठते हैं तो हम लोग को शरीर तो बढ़ता है, लेकिन मन कहाँ है? जब तक मन नहीं बैठेगा, तो कबीर बाबा बोले हैं, तन आसन हट जोगी जाने, अब मन आसन कोई मिल न जाने। ये तो बचा दीजिएगा मन। अब माला पर भी बोले हैं, घर में जो माला पिए, जिया पिए मुखमाई, अब मनवा तो किसी और पिए तो सुंदर नहीं। अनादर नहीं किए है माला, लेकिन कहते हैं कि देखो माला तो फेर रहे हो हाथ में, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ है? मन उस माला का मंत्र को होना चाहिए। यदि मंत्र हम जपते हैं माला पर, तो यदि मन नहीं माला पर है, और चलते फिरते कितना ऐसे भी लोग करता है कि चलते फिरते माला की ओर फेरता है, मन को नहीं फेरता है। माला फेरने का मतलब है मन को फेरना, ईश्वर के तरफ ना, ईश्वर में लगाना। जब तक मन हम लोग ईश्वर में नहीं लगेगा ना, सही भक्ति नहीं है, ये सत्संग नहीं है। तो इसके लिए मन को साधना बहुत करना जरूरी है। वेद में लिखा है, मन एवं अनुसार कारण बंधो, ये मनुष्यों मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कभी साहब बोले, मन का मते न चालिए, मन का मते अनेक, अब मन पर जो सवार है वो साधु है कोई। हम लोग साधु समझते हैं कि रूप को कहा जाता है। साधु रूप से नहीं होता है, साधु साधना से होता है। जिसको मन साधा हुआ है, जिसका मन साधा नहीं है, तो कपड़ा पहन लेने से और रूप बना लेने से साधु नहीं हो जाता। यदि साधना नहीं है तो साधु उसको कहा जाता है। उसके लिए कोई रूप रंग की जरूरत नहीं है। जिसका मन साधा हुआ है, परमात्मा में बराबर लगा हुआ है, वो साधु है। और जिसको जहाँ रोजी रोटी है अपना काम करे। जीवन के लिए रोजी रोटी जरूरत है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए सत्संग जरूरी है। आत्म कल्याण कैसे होगा? सत्संग से। और पंडित जी को दान दक्षिणा दे देना, दान कराने से, अयोग्य दान देने से मुक्ति नहीं मिलती है। ये लौकिक क्रिया है, सब संसारिक दिखावा है। सब क्या बता, स्वतः सत्संग नहीं करेगा, गुरु से ज्ञान नहीं लेगा, उसका मुक्ति संभव नहीं है। ये लौकिक क्रिया है। ये ऐसे पंडित लोग आते हैं ना, गोसाई बन के आते हैं, गुरुमुख करते हैं। गुरुमुख का मतलब क्या होता है? गुरुमुख। अरे गुरुमुख का मतलब होता है गुरु के आदेश को पालन करना। तो मनमुखी अपना मन का काम करता है, गुरुमुखी है। जो अपना मन का है उसको मनमत कहते हैं, गुरुमत नहीं कहा जाएगा। गुरुमत का मतलब होता है गुरु के आदेश को पालन करना, फॉलो करना, अपने आप उतरना, अपने आचरण में व्यवहार में उतरना। यदि हम आचरण व्यवहार में नहीं उतारते हैं गुरु के आज्ञा को, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे रहा कि गुरु बाल का चेला साजे में सवेरे अकेला, ऐसे तो ढेर मिले।
मिलते हैं वो भाव के भूखा है, वो धन का भूखा नहीं है। साचा सदगुरु वही कहलावे कि जहाँ के जीव को तहाँ पहुँचावे, ये सच्चा गुरु है। जीव को परमात्मा से एकाकार कराए। अभी देखो रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी गुरु के बारे में, तो हरे शीश धन सो गम हरई आसो गुरु गोरा गम पड़ई। जो शीश को धन हरण करता है और दुख नहीं हरण करता है वो घोर नरक में घूम जाता है। और आगे भी लिखते हैं गुरुवंत बधिन करे देखा, एक न सुने एक नहीं देखा। ये है आशीष जो है ना बहिरा है, उसको सुनाता ही नहीं है। एक आंधा एक बहिरा दोनों, इसको अनेक न सुना एक नहीं देखा। अभी साहब बोले यानर गुरु और बहिर चेला ढोर नरक में खेलम खेला, एक खेलम खेला लगा। अंधा का मतलब होता है उसको ज्ञान नहीं है, अंधा का मतलब इस अर्थ नहीं है इसको ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है और शीश बनाते चलता है अपना लोग में पैसा खाते दान दक्षिणा खाते, तो स्वतः नहीं पार होगा दूसरे को कहाँ पार करेगा। खुद नरक में जाएगा और चेला के भी लेके जाएगा। एक ऐसा कहता है कि गुरु जी बहुत छोड़कर खाए चेला से, भट के खाए ज्ञान नहीं था और चेला से बाह बचवा करके पूछ खाए। कौन से चेला लोग थे। अब गुरु जी जब शरीर छोड़े ना तो कुत्ता का शरीर मिला, कुत्ता के तो नरक में गए ना, गुरु जी नरक में गए, कुत्ता का शरीर मिल गया। और चेलवा सब का चमोकन बनकर कानवा में पकड़ के सब काट रहा। तो वो गुरु कुत्ता भक्त गुरु जी वो खबर बड़वा से कर रहे थे कानवा में, है ना। तो सब उसको क्या कह रहा था चमोकन, ए गुरु जी बहुत ठगे हमसे, खून चूसने दीजिए हमसे, अपने नरक में आए हम लोग को भी लेकर आएगा। यही होता है अगर गुरु और बहिन चेला घोर नरक में खेलम खेला। गुरु के बारे में समझिए, गुरु को जानिए, उसके ज्ञान है कि नहीं है, उसके तपस्या है कि नहीं है। गुरु में सब क्या है, मन को साधना, इससे बढ़कर कोई तप नहीं। शरीर को तो सब लोग ने खाता है, पंचाग्नि बना करके आग के चारों तरफ से ये बीच में बैठ करके कहता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, पंचाग्नि तपा रहा हूँ शरीर को तो तपा रहे, मन के मरता है। ये सब संसार के दिखाने के लिए होता है। इस अग्नि में तपने से कोई फायदा होने वाला नहीं। ज्ञान अग्नि, जब ज्ञान अग्नि अपने अंदर पैदा होता है अब तो इस कर्म को भस्म करता है। ये कर्म लागू होता है, तो कर्म करते हैं ना, ये लागू होता है। जो भी अच्छा पूजा कर्म करेंगे ये लागू होता है। जितना पूजा पाठ दान व्रत छठ एतबार जो भी होता है ना, सब कर्म है, धर्म नहीं है। बात आप लोग समझिए, एक कर्म है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है, धर्म धारण सबसे बनता है। धारण कर, धारण क्या है, अपने कर्तव्य को पालन कर। अपना कर्तव्य क्या है समझना है। जैसे 4 वर्ण का विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण आश्रम, 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, दोनों को मिला के वर्ण आश्रम बोला जाता है। तो हर कोई के अलग अलग वर्ण आश्रम होता है अपना संस्कार के मुताबिक। इसे प्रारब्ध संस्कार है उसके मुताबिक। बिना कि कोई पंडित या
पंडित रहेगा ना, शूद्र भी हो सकता है, इसलिए कोई शूद्र का कर्म करेगा तो शूद्र हो गया। पंडित का काम है कम से कम संध्या गायत्री करना। संध्या गायत्री नहीं करता है, उसका खान पान ठीक नहीं है, मांस मदिरा खाता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है, बताइए पंडित नहीं है। खान पान भी पंडित को देखो, उसका रहन सहन देखो पंडित का। पंडित का रहन सहन क्या है? वेद शास्त्र को पढ़ना और दूसरे को बताना, ज्ञान देना, ये पंडित का कर्म है। और इसके बाद छात्री, छात्री उसको कहता है जो राजपाट चलाता है, जो जनता की सेवा करता है, दान देता है, उसको छात्री कहते हैं, उसको छात्री कहते हैं। वैश्य क्या है? वैश्य कहता है क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, जैसे व्यापार, कृषि के काम, गौ पालन करना, ये सब कहलाता है वैश्य कहलाता है। तो पनिया का काम करता है वैश्य है। और वो जात मत देखे अपना, जात मत पूछे अपना, वो वैश्य है। और इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र उसको कहा जाता है जो सेवा करता है तीन वर्ण वाले। जैसे कोई नौकरी पर है, नौकरी कर रहा है तो समाज की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि हम तो बड़ा पावर के मालिक बन गए ना। आप सीएम है, फिर भी एसपी है, डीएसपी है, फिर भी आप नौकर है जनता के। लेकिन वहाँ भाव बदल जाता है, लोग जाने के बाद पावर मिलता है ना, अपना कर्तव्य छोड़ देता है, कर्तव्य भूल जाता है। यही कर्तव्य भूलने के कारण वो घर पे गिर जाता है। जब अपना कर्तव्य सब कोई अपना अपना ढंग से करेगा ना, यही धर्म है, इसको धर्म कहा जाता है। धारण सबसे धर्म बनता है। यदि हम कर्तव्य नहीं अपना पालन करते हैं तो धर्म को पालन नहीं करते हैं। मंदिर में जाने से, घंटी डोलाने से धर्म नहीं है, ये सब कर्म है। पतन पूछते रहिए जीवन भर, पूछते पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। भगवान का नाम है रायबाजी। संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है। वो चाहे कि हम कितनों धन जमा कर लें, कितनों बड़ा पावर प्राप्त कर लें, कुछ पता ही नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जब कर्म अपना सही करेगा, जब धर्म करेगा, कर्तव्य को पालन करेगा, तब जान करके शांति मिलती है। उसके लिए संतोष करना पड़ता है भौतिक चीज को। रुपया पैसा जो कमाते हैं ना, तो इसका कोई रोकान नहीं है कि कितना मिल जाएगा तब शाम को जाइएगा। कि जैसे जैसे आदमी बढ़ता है ना, भौतिक चीज बढ़ता है, आदमी का लोभ बढ़ते जाता है। लोभ क्या करता है? जीव को डुबा देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ चार चीज है, हम लोग को वही सुबह पकड़ा हुआ है। यदि संत के पास दिखाई दे रहा है चारों में से एक हो, तो समझ जाइए कि चारों है। कबीर बाबा बोले, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। सूरमा कहते हैं वीर को, बहादुर का काम है भक्ति करना। कायर लोग क्या भक्ति करेगा? कायर लोग भक्ति नहीं कर पाएगा। वो तो शाम को शराब पिएगा और शराब पी के और सोएगा और सवेरे उठेगा 3 चगला से। जब उदय हो जाएगा ना 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठेगा। ये सब भोगी है, उसको नरक सीधे रखा हुआ है, सीधे नरक रखा हुआ है। मनुष्य को खैनी खाना चाहिए, बीड़ी पीना चाहिए, मांस खाना चाहिए, मदिरा पीना चाहिए। वो
मनुष्य है, वो क्या करेगा भक्ति? वो भक्ति नहीं होता, उससे भक्ति नहीं होगा। भक्ति रहन सहन जो अपने आप को अपने आप आचरण में न उतारेगा,